हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल सिविल हेल्प में। तो इस वीडियो में हम जिस वैकेंसी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिस भर्ती के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो देखो लोक सेवा आयोग की बड़ी भर्ती है। ठीक है, तो लोक सेवा आयोग के द्वारा देखो ये भर्ती जारी हुई है। परमानेंट सरकारी नौकरी आपके पास, अक्टूबर की आपकी ये बम्पर भर्ती। ठीक है, उससे अच्छी बात है कि भाई 38 साल तक वालों को देखो भरने का मौका है। ठीक है, मात्र कुछ दिन शेष बचे हैं, जल्दी से आप अप्लाई आवेदन कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करें। इस वीडियो में हम इस वैकेंसी के बारे में सब कुछ डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो क्या कितनी वैकेंसीज है, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, कितनी पोस्ट हैं, क्या आपकी सैलरी रहेगी, जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं सब कुछ इस वीडियो में हम कवर करेंगे। इस वैकेंसी के बारे में हम अब तक आपको बताएंगे। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले हम आपको बता दें कि भाई अपने इस चैनल के माध्यम से हम आप तक डेली 2 लेटेस्ट जॉब को नोटिफिकेशन पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है, पहला वीडियो सुबह 7:30 बजे आता है, दूसरा वीडियो शाम के 4:30 बजे आता है। तो कोई वीडियो आपसे मिस ना हो और आप हर एक नोटिफिकेशन को सही समय पर प्राप्त कर सके, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए देखो पूरा डिटेल में जाने के लिए आपको सिविल हेल्प की इस ऑफिशियल साइट पे आना पड़ेगा। इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, वहाँ से आप यहाँ पर आओगे। यहाँ पर हम सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू पढ़ेंगे। इसके बाद इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, देखिए क्या है कि एमपीएससी, इसका जो वैकेंसी का नाम है एमपीएससी ग्रुप सी रिक्रूटमेंट 2025। ठीक है, इस वैकेंसी का नाम है एमपीएससी ग्रुप सी रिक्रूटमेंट 2025। अप्लाई ऑन फॉर 938 पोस्ट। ठीक है, 938 पोस्ट हैं। ठीक है, इसमें देखिए क्या है कि देखिए पोस्ट में देखो वही है कि भाई आपका पोस्ट में जैसे क्या है कि क्लर्क टाइपिस्ट हो गया, टैक्स असिस्टेंट हो गया और अदर बहुत सारी पोस्टेस है, वो अभी हम देखेंगे नीचे। ठीक है, पहले हम थोड़ा सा इसका ओवरव्यू पढ़ते हैं। देखिए एमपीएससी का मतलब होता है कि महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, एमपीएससी के द्वारा ये देखो वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है ऑफिशियली फॉर द ग्रुप सी नोटिफिकेशन, ग्रुप सी पोस्ट के लिए। ठीक है, फॉर द 938 वैकेंसीज। ठीक है, इसमें क्या है इंक्लूडिंग क्लर्क टाइपिस्ट हो गया, टैक्स असिस्टेंट हो गया, इंडस्ट्री इंस्पेक्टर हो गया, टेक्निकल असिस्टेंट हो गया। ठीक है, इतनी सारे पोस्टेस में देखो इन्होंने भर्ती निकाली हुई है। ठीक है, जिसके लिए विद बैचलर डिग्री और इस रिलेवेंट डिप्लोमा आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एमपीएससी ऑफिशियल पोर्टल से 7 अक्टूबर 2025 से लेकर 27 अक्टूबर 2025 के बीच। ठीक है, अच्छा इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। भाई वही ऑर्गेनाइजेशन है एमपीएससी है। ठीक है, एग्जाम नेम है एमपीएससी ग्रुप सी। ठीक है, कंबाइंड प्री एग्जामिनेशन। ठीक है, पोस्ट कैटेगरी ये देखिए आपके बात करें तो वही ग्रुप सी है। टोटल वैकेंसीज 938 हैं। पे रेंज अगर बात करें तो 19,900 से लेकर 1,12,400 रुपये पर मंथ। ठीक है, डिपेंड ऑन पोस्ट, आप किस पोस्ट को होल्ड करते हो उस हिसाब से। ठीक है, अगर हम रिक्वायर क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो वही है कि भाई आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए या इसके बाद इससे रिलेटेड या डिप्लोमा हो किसी रिलेवेंट एज पर पोस्ट रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो आप इसके लिए एलिजिबल होगे। ठीक है, अभी वो क्या है वो मैं आपको भी बताता हूँ। ठीक है, एज लिमिट की बात करें तो वही है कि भाई आपका एज 38 साल होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन मिलेगा एज पर रिजर्वेशन कैटेगरी के हिसाब से। ठीक है, एप्लीकेशन डेट वही है 7 अक्टूबर 2000 से लेकर 25 से लेकर 27 अक्टूबर 2025 के बीच तक आप इसमें आवेदन कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए इसमें वही है कि किसकी कितनी वैकेंसीज की डिटेल पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कि भाई क्लर्क टाइपिस्ट की आपका 852 वैकेंसीज हैं, टैक्स असिस्टेंट के 73 हैं, इंडस्ट्री इंस्पेक्टर की 9 है और टेक्निकल असिस्टेंट की 4 है। टोटल 938 पोस्ट यहाँ पर हैं। ठीक है, अब देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखो ये कि यदि आप क्लर्क टाइपिस्ट बनना चाहते हो तो बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब कि आपके पास बैचलर डिग्री है किसी भी डिसिप्लिन में तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। ठीक है, टैक्स असिस्टेंट की अगर बात करें तो वही है कि आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी। ठीक है, इस प्रकार देखो यदि आप इंडस्ट्री इंस्पेक्टर बनना चाहते हो तो इसके लिए क्या है डिप्लोमा होना चाहिए इन इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। कहने का मतलब देखो आपका इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है तो आप इसके लिए बन सकते हो। ठीक है, अब यदि टेक्निकल असिस्टेंट बनना चाहते हो तो बैचलर डिग्री होना चाहिए तो आप इसके लिए आराम से बन सकते हो। ठीक है, अब देखिए वही है एज लिमिट की अगर हम बात कर लें तो वही है कि एज लिमिट आपका होगा कि 1 फरवरी 2026 को काउंट होगा। ठीक है, यहाँ से काउंट होगा। ठीक है, जनरल रिजर्व कैंडिडेट के लिए मैक्सिमम 38 साल तक है। ठीक है, रिजर्व कैंडिडेट कैटेगरीज लाइक ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ऑर्फन या स्पोर्ट पर्सन है तो मैक्सिमम 43 साल तक वो भर सकते हैं। ठीक है, यदि पीडब्ल्यूडी दिव्यांग जो लोग हैं वो मैक्सिमम 45 साल तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, एज रिलैक्सेशन मिलेगा एज पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट रेगुलेशन के हिसाब से। ठीक है, सैलरी स्ट्रक्चर की बात कर लें पोस्ट वाइज तो देखिए अब आपका क्लर्क टाइपिस्ट का जो सैलरी है 19,900 से लेकर 63,200 तक है। ठीक है, टैक्स असिस्टेंट की सैलरी की अगर बात करें तो 25,500 से लेकर 81,100 तक है। ठीक है, इंडस्ट्री इंस्पेक्टर की अगर बात करें सैलरी तो 35,400 से लेकर 1,12,400 तक है। टेक्निकल असिस्टेंट की अगर बात करें तो 29,200 से लेकर 92,300 तक है। ठीक है, तो अच्छी खासी आपकी सैलरी रहने वाली है आपका बेसिक पे। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी की अगर हम बात कर लें तो देखिए वही है कि भाई आपका जनरल रिजर्व कैटेगरी है तो आपका 394 रुपये लगेंगे।
OBC EWS ऑर्फन कैंडिडेट हैं तो आपका 294 रुपये लगेंगे। यदि आप एक्स सर्विस मैन हो तो आपके मात्र 44 रुपये लगेंगे, ठीक है। आप एप्लीकेशन आपका फ़ी पेमेंट कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ये तो आपको पता ही होगा। जब आप फॉर्म फिल कर सकते हो तो आपके पास ऑनलाइन फ़ी पेमेंट करने का बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, आप कैसे भी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें हम सबसे जरूरी चीज़ सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर बात कर लें तो देखो वही है कि भाई आपका सबसे पहले आपका प्री एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। इतने स्टेज में आपका सबसे पहले कंप्लीट होगा, जिससे सबसे पहले आपका प्री होगा, इसके बाद आपका मेंस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। यदि रिक्वायरमेंट है तो वो निर्भर करता है कि आप किस पोस्ट को होल्ड करते हो, ठीक है। इसके बाद आपका मेरिट लिस्ट जारी करके आपका जॉइनिंग लेटर वगैरह आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें को वही है कि भाई आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके डायरेक्ट जाके अप्लाई कर सकते हो, ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो, और यह इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। दूसरा चीज़ यहाँ पे देखो नोट में बताया गया कि सबसे पहले आपको अप्लाई करने से पहले एक बार इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से जरूर गो थ्रू होना है, ठीक है। सपोज जैसे अगर हमको अभी अप्लाई करना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे, हमारा वेबसाइट खुलेगा, इसे हम जाकर आराम से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो सिंपल आप यहाँ पे आओगे, क्लिक करोगे, ये देखो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऐसा है, ठीक है। ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन का फाइल पे क्लिक करोगे तो देखिए ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऐसे डाउनलोड हो जाएगा और आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखो फिर क्या है कि, ठीक है, तो अपनी तरफ से तो मैंने हर एक चीज़ को कवर करने का प्रयास कर दिया है। तो आप को यदि कोई भी चीज़ अभी भी नहीं समझ में आई हो या कोई चीज़ आप डाउट में हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। कमेंट आप देखो दो प्रकार से कर सकते हो, यहाँ पर देखो वीडियो में भी वेबसाइट पे भी आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो आप सिंपल आप क्या करोगे, आप यूट्यूब वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट कर देना, आपको उसका जवाब दिया जाएगा, ठीक है। वीडियो अगर ज़रा सा भी अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे, और इसी प्रकार का लेटेस्ट जॉब का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए और डेली बेसिस पे अच्छे अच्छे जॉब का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमसे जुड़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए लेटेस्ट जॉब का नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। टेक केयर ऑफ़ यू, गुड लक।